पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। गुरु रविदास जयंती को लेकर हुआ जिला स्तरीय समारोह का आयोजन। शहर के कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। एक बार फिर सवालों को घेरे में जेबीएम कंपनी कर्मचारियों ने लगाए वेतन न देने के आरोप। भारत संचार निगम लिमिटेड के एम्प्लॉयज अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर। वार्ड 9 की जनता पार्षद से दिखे नाखुश। चुनाव जीतने के बाद नहीं ली जनता की सुध। केयूके यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए ताई कमांडो चैंपियनशिप में आर्य कॉलेज ने ओवरऑल ट्रॉफी पर किया कब्जा। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में द मिलेनियम स्कूल ने हासिल की जीत। गीता कॉलेज में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एसडी कॉलेज में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने शिरकत की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 642वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसडी कॉलेज में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने की। कार्यक्रम में शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने मुख्य अतिथि और जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद एक कलाकारों ने मीराबाई और संत रविदास पर गीत प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मुख्य अतिथि विधायक रोहिता रेवड़ी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक महिपाल ढांडा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रोहिता रेवड़ी ने कहा कि आज पूरे जिले के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कलाकारों को पुरस्कार देकर हरियाणा सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार की ये अनूठी पहल है कि जहां संतों महापुरुषों की जयंती को मनाने का आह्वान किया गया है। अमूमन ये एक छुट्टी का दिन बन करके रह जाता था, लेकिन उन महापुरुषों और संतों के बारे में मंथन करना, विवेचन करना और उनके बारे में जानना, उनकी वाणी को समझने का एक अवसर दिया जाना, ये एक अनूठी पहल है। और मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जहाँ सहिष्णुता बढ़ती जा रही है, जहाँ वैमनस्य सद्भाव के समक्ष कहीं बृहद होता जाता है, ऐसे में उन संतों की वाणी और उनका जो योगदान है, मानवता के पाठ जो उन्होंने विश्व को दिया, उसको समझने के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया जाना, जिसके लिए मैं हरियाणा सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और ये पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत से कलाकारों ने प्रतिभागी यहाँ पर बने हैं और उनको इनाम स्वरूप 5100, 3100 और 2100 की इनाम राशि भी दी गई है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी के दिखाए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए, ताकि हम इस जातिवाद से ऊपर उठकर छूत की जो ये एक प्रचलन जो पुराने समय में उन्होंने ख़त्म किया था और जातिवाद कहीं ना कहीं एक दबी जुबान में जो चल रहा है, उनको भी हमने जड़ से ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। गुरु रविदास जिन्होंने इस समाज में सामाजिक समरसता लेके आने का बहुत बड़ा काम किया। गुरु रविदास जिन्होंने इस देश में छुआछूत और जातिवाद की दीवारों को तोड़ के राजे महाराजाओं तक को भी एक छतरी के नीचे लेके आने का काम किया। ऐसे संत पैदा हुए जिन्होंने कुंड के अंदर ही गंगा के दर्शन कराए। ऐसे संत जिन्होंने मीरा जैसी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की मुक्ति को मार्ग देने का काम किया। वो ऐसे संत जिसने इस देश पर आक्रमण करने वाले बाबर और उसके बेटे हुमायूं को भी अपने चरणों में झुकने का एक अवसर देकर उनकी भी आत्मा को शांत करने का ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया।
हमारे देश के संत महात्मा कभी किसी व्यक्ति विशेष से किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते, मगर उन्होंने बाबर को जरूर कहा था कि आपके कारण हमारे निर्दोष बच्चे मरे हैं, हजारों लोगों की आपने जान ली है, आप अक्षमा के योग्य तो नहीं है, मगर आपको आत्मिक बल मिले कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सको, उस खुदा को प्राप्त कर सको, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा एक अनूठा कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती पर पानीपत के लोगों ने बड़ी धूमधाम से बनाया है। जेबीएम कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने जेबीएम पर उनकी सैलरी ना देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें बिना वजह बताए ही उन्हें काम से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद से ही सफाई का मुद्दा छाया हुआ है, जिसको लेकर जेबीएम कंपनी कई बार सवालों के घेरे में रही है और जेबीएम कंपनी पर कई तरह के आरोप भी लगे। एक बार फिर से जेबीएम कंपनी विवादों में है। इस बार मामला सफाई का नहीं, बल्कि जेबीएम कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने जेबीएम पर उनका वेतन ना देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनसे कई महीनों तक काम करवाया गया और उसके बाद उन्हें बिना वजह बताए निकाल दिया गया और उनकी पूरी सैलरी भी नहीं दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधिकारियों को की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि उनकी रुकी हुई सैलरी उन्हें समय पर दे दी जाए। हम जेबीएम कंपनी में मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी 9 तारीख को, ठीक है। हमें 7 महीने 8 महीने काम करा के और हमें बिना किसी वजह के हमें हटा दिया, और जिसमें कि हमारी सितंबर और अगस्त की हमारी सैलरी पेंडिंग है। और जब भी हम फ़ोन करते हैं महिपाल और के पास, तो हम ये कह देते हैं कि भी आज मिलेगी कल मिलेगी। हमें 3 महीने हो गए इस बात को करते हुए, हमारे ऊपर कोई भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इग्नोर किया है। हाँ जी, बस हमें अपनी सैलरी चाहिए, काम तो मिले या ना मिले। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उनके काम में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, लेकिन उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि उनको कम सुपरवाइजर चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें निकाला जा रहा है। सबसे पहले सुपरवाइजर मैं था, हमने बहुत सहयोग किया जेबीएम कंपनी को, बहुत ज्यादा। मुझे स्टार्टिंग में जो है 7 वार्ड दिए गए, अब 7 वार्ड को लेकर के फिर धीरे धीरे मतलब सुपरवाइजर बढ़ते गए, वार्ड घटते हुए गए। उसके बाद फिर 2 वार्ड रह गए मेरे पास। 2 वार्ड रहने के बाद फिर लास्ट में 10 वार्ड, एक सिंगल वार्ड मिल गया। सिंगल वार्ड में मुझे कम से कम 9 महीने तक काम किया। बहुत अच्छा मेरा प्रोसेसर रहा, और वहाँ पे मेरे वार्ड में से सबसे कम वहाँ पे रिपोर्ट गई, भाई यहाँ पे गंदगी बहुत कम होती है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से हटा दिया गया। कारण ये था कि जो है उन्होंने ये शायद हमारा मतलब ये है कि उन्होंने कम सुपरवाइजर चाहिए, और सुपरवाइजर 24 थे, 24 में से आधे हटा दिए, आधे बचे हुए हैं। अब आपकी कितने दिन की सैलरी रुकी हुई है? मेरी सैलरी जो है 1 महीना 10 दिन की। उनका कहना है कि इसकी शिकायत वो कई बार विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी को कर चुके हैं और कोई भी अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहा है। अब काम तो हमसे पूरा लिया गया, मेरी लेबर से भी काम पूरा लिया गया, लेकिन लेबर की तनख्वाह वो काट के देते थे। जो लेबर मुझसे कहती कि काम तो पूरा लेते, लेकिन तनख्वाह नहीं देते, वो मुझे बोलती थी। तो मैं उनको बोलता था कम से कम उनकी तो 2 हमारी रुकी हुई है, तो वो हमारे साथ हमारा के रोते रहती थी, लेकिन वो सुनते नहीं थे। महिपाल से मैं मिला, मेरे को ऐसी बात है जी, और वो उन्होंने हमारी भी तनख्वाह रोक दी। ऐसी बात हुई कि उन्होंने हमारी भी तनख्वाह रोक दी। मैं उनको फ़ोन कर कहते थे 2-3 दिन में आ जाएगी, लेकिन आती नहीं थी। और मैं उससे मिला भी 2-3 बार मिला, लेकिन उन्होंने ढंग से बात नहीं करी। मुझे फ़ोन उठाते हैं, मेरे को बताते भी नहीं कि क्या करना क्या नहीं। मैं कहता हूँ अगर उनके बस का नहीं है पेमेंट देना, तो उन्होंने फिर जेबीएम कंपनी को ठेकर कैसे दिया। वार्ड 5 का सुपरवाइजर था जी मैं। 11 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग किया था जेबीएम कंपनी में सुपरवाइजर पर। तो मुझे 9 महीने काम किया मैंने इसमें। 9 महीने होने के बाद महिपाल जी ने हमारे पास फ़ोन किया कि 10 सितंबर को सभी सुपरवाइज़र को एक साथ बुलाया। उसमें सुपरवाइज़र को बुलाने के बाद हमें कहा गया कि हम सभी को हटा रहे हैं, अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप सबको बुला लेंगे। उससे मेरी अगस्त की सैलरी पेंडिंग बची हुई है और सितंबर के 10 दिन की। तो फिर मैंने उसके बाद महिपाल जी को फ़ोन किया, मगर जी 2 महीने होने के बाद मगर जी हमारी सैलरी। महिपाल जी ने मेरे पास फ़ोन में ये कहा कि मैं अभी किसी की सैलरी नहीं देता, जब मेरा अगर दोबारा फ़ोन करेगा मेरे पास फ़ोन ना करो। मैंने ठीक है, मैं दोबारा फ़ोन किया नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक एप्लीकेशन लगाई लेबर कोर्ट में महिपाल जी के खिलाफ। वहाँ से मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 महीने हो चुके हैं मेरे पास उस एप्लीकेशन को भी लगाया। अब मैं महिपाल जी को फ़ोन करता हूँ तो महिपाल जी फ़ोन ही नहीं उठाते। भारत संचार निगम लिमिटेड एम्प्लॉयज यूनियन ने AUAB के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल की है। BSNL एम्प्लॉयज का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, जिसकी वजह से वो ग्राहकों को 4G सेवा देने में असमर्थ है।
ऑल यूनियन एसोसिएशन बीएसएनएल के आह्वान पर बीएसएनएल कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को मंजूरी नहीं मिल रही है, जिससे वह अपने ग्राहकों को सेवाएं देने में असंतुष्ट हैं। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री जियो का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल जो कि सरकारी है उसका 4G स्पेक्ट्रम नहीं कर रहे हैं, जिससे वह लोगों को सेवाएं देने में असंतुष्ट हैं। हम बीएसएनएल के हितों को लेकर इस प्रदर्शन में हमें उतरना मजबूरी हो गई हमारी। हम अपने उपभोक्ताओं को अपनी संतुष्टि तक भी सेवा देने में समर्थ हो रहे हैं। हमें 4G का स्पेक्ट्रम देने में गवर्नमेंट पिछले 2 साल हो गए हम लड़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम नहीं दिया जा रहा है। हम वो जो मार्केट की जितनी अच्छी सेवाएं हम दे सकते हैं वो दे पाने में समर्थ है। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, देश हित की जो जिम्मेदारी है वो बीएसएनएल के ऊपर है। राष्ट्र की सुरक्षा बीएसएनएल के जिम्मे है। बॉर्डर पर जो सेवा दी जाती है, फुल प्रूफ सेवाएं, वो बीएसएनएल दे पाने में समर्थ होता है। लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जो तकनीकी सुविधाएं बीएसएनएल को होनी चाहिए वो देने में गवर्नमेंट हमें बाधक बनी हुई है। हमें वो जिम्मेदारियां पूरी तरह पूरा करने में हमें दिक्कतें हो रही हैं। हम अपने उपभोक्ताओं से भी इसके लिए शर्मिंदा हैं कि उपभोक्ताओं को वो जो आज के मार्केट की सेवाएं वो दे पाने में समर्थ हो पा रहे। तो वो दर्द हमारा 2 साल से हम लड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमें जो 3rd PRC का भी हमारे मुद्दे थे वो कैडर को नहीं दिए गए हैं वो, लेकिन हमारा एक गौण मुद्दा है, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं। हमारा असली मुद्दा है हमें 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए। आज के कॉम्पिटिटिव युग में हमें सेवाएं देने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। जियो की इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, इस चीज का हमें दर्द होता है। सरकारी कंपनी उनके पास है लेकिन इनॉग्रेशन जियो की कर देते हैं। जो सेवाएं बीएसएनएल जिस सस्ती सेवाओं को उपभोक्ताओं को दे पाता है, हमें गवर्नमेंट उसमें बाधक बन रही है। हम उन छूट को चाहते हैं जो हम इस कॉम्पिटिटिव युग में अपनी मर्जी से उपभोक्ताओं की संतुष्टि तक सेवा दे सके। वो हमारी कोशिश है, वो हमारे संघर्ष है। उसके लिए हम मजबूर होकर हमें 3 दिन की स्ट्राइक करनी पड़ी और अगर समाधान नहीं हुए तो आगे जो ट्रेड यूनियन कार्रवाई होंगे हमारे हेडक्वार्टर से, उस पे हमें मजबूरी होगी हमें और सड़कों पे उतरना। वार्ड 9 में स्थित बड़ी पार्क के निवासी गंदगी और ट्यूबवेल के न चलने से काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से वो वार्ड के पार्षद से भी नाखुश नजर आ रहे हैं। वार्ड 9 में स्थित बड़ी पार्क के निवासी गंदगी की समस्याओं को लेकर काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सारा दिन उनके घरों के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है और ट्यूबवेल भी खराब है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका ये भी कहना है कि इस बारे में वह वार्ड के पार्षद पति और शहर के विधायक से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इलाके के गुस्साए लोगों ने मौजूदा पार्षद पर कटाक्ष भी कर दिया। उनका कहना है कि जब पार्षद बनने के लिए वो इलाके में आए तब हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन अब वो उनकी समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें सिर्फ मेयर अवनीत कौर से उम्मीद है कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। ये एरिया पड़ता है नारंग साहब का, और जब नारंग साहब इलेक्शन मांगने आए थे, ये लेटेस्ट इलेक्शन जो हुआ है, यहाँ पे इनकी फोटो लगी हुई थी और यहाँ यही गंद पड़ा था, तो मैंने उसी टाइम इनको फोटो भेजी, तब भी उस टाइम नहीं उठा, तब ये वोट मांगने आए थे ऐसे। उसके बाद का भी हाल देख लो, ये गंद ऐसे पड़े हुए है। और मैंने नारंग साहब को 2 दिन पहले इसकी वीडियो भेजी है, महेश नारंग को इसकी वीडियो भेजी है। मैंने कहा सर इसके ऊपर एक्शन लो, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उनका मैसेज नहीं है रिप्लाई में। और हमारा इतना गंदा हाल हुआ पड़ा, ये हद से ज्यादा गंदा हाल हुआ पड़ा। ये सड़क देखो जी आप, यहाँ से बच्चे ट्यूशन आते हैं जाते हैं, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और बाबूजी ये रेता पड़ा है, ये आया था पाइप पे डालने के लिए, हफ्ता हो गया रेता ऐसे पड़ा है। नारंग बात तो चला गया जी, अपना मेयर साहब के दीदी के पास, अवनीत कौर जी के पास किला दिखाने, उसको अपना एरिया याद नहीं आया। और मैं ये वार्निंग देके कह रहा हूँ, आज के बाद मीनाक्षी नारंग का हर एरिया की फोटो, हर वीडियो बनाऊंगा, वो हर हफ्ते डालूंगा। ये एरिया के भी जहाँ जहाँ इसका एरिया पड़ता है उस एरिया की वीडियो बना के मैं डालूंगा मीनाक्षी नारंग की। और जो अपने एरिया नहीं देख सकता उसको किला दिखाने याद आ रहा है, उसको अवनीत कौर जी को ये दिखाना नहीं है कि यहाँ का क्या हाल है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, ये गंद उठाया जाए, ये सड़क बनाई जाए, जो ये हफ्ते से ये बजी रहता पड़ा, इसकी पाइपें का है। अब ये ट्यूबवेल रेवड़ी साहब ने लगवाया था, ये कहते मैंने ये ट्यूबवेल लगवाया, और ये ट्यूबवेल लगवाने के बाद ये ट्यूबवेल 10 बार खराब हो चुका है। हम सारे मोहल्ले वासियों ने इकट्ठे पैसे करके इसको ठीक करवाया है।
और ये ट्यूबवेल पड़े हुए महीना हो गया खराब पड़ा है। मुनीश अरोड़ा जी को फोन करते, रेवड़ी जी पीए को, कहता हमारा काम था लगवाना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो पल्ले से जी पैसा लगा चुके हैं और हम और नहीं लगा सकते। जो मेरा भाई भी करता था वो भी गुजर चुका जी, अन्नी बीज और रेवड़ी साहब जानते हैं। और ये ट्यूबवेल का समाधान करवाओ। और मैं अपने जी नारंग साहब से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे विश्वास है तो अवनीत कौर जी पे है। मेरी दरखास्त है अवनीत कौर जी और भूपेंद्र जी हमारे मोहल्ले में एक बार आए तो हाथ जोड़ कर उनसे विनती करेंगे कि नारंग एमसी को यहाँ से हटाए। ये देखिए, ये सामने कूड़ा इतना पड़ा है, आने जाने वाले सबको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। कोई देखता तो कहता है मुंह पे कपड़ा रख के जाना पड़ता है। कभी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया इधर की ओर। तो जब भी कोई प्रशासन वाला आता देख के हाथ जोड़ के चले जाते, हाँ जी इलेक्शन है, वोट दे दो, वोट करके उसके बाद ये काम करवा देंगे। होता नहीं है यहाँ पे कुछ काम। आपने इसके बारे में किस किस से शिकायत की है? हमने रेवड़ी साहब के पास भी शिकायत की है और इसके बाद नारंग जी के पास भी शिकायत की है, पर किसी ने आज तक गौर नहीं किया। उनका क्या कहना है? उनको ये कहना है कि साफ सफाई ना, गली वगैरह ये देखो सारा क्या हुआ पड़ा है। उनका इस बारे में क्या कहना है? उनको ये पता है ना, हमने इस क्या करना है। कभी इधर चक्कर नहीं लगाया उन्होंने आज तक। आके देख के चले जाते हैं, हाँ जी हम ये काम करवा देंगे, ये हो जाएगा। वोट मांगने के लिए तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत, DNB कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 999-2500-368 और 369। KUK यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ताई कमांडो चैंपियनशिप में आर्य कॉलेज ने ओवरऑल ट्रॉफी हासिल की, जिसके बाद कॉलेज में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस ताई कमांडो पुरुष व महिला वर्ग चैंपियनशिप में आर्य कॉलेज ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस चैंपियनशिप में कई कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया। वहीं सभी विजेता खिलाड़ियों का कॉलेज प्रांगण पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने जोरदार स्वागत किया व सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने बताया कि ताई कमांडो पुरुष वर्ग चैंपियनशिप में कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड, 2 सिल्वर व 2 कांस्य पदक जीते। वहीं ताई कमांडो महिला वर्ग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर व 2 कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप में ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। कि बहुत ही खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की जो इंटर जोनल जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, हमारे कॉलेज की बॉयज़ टीम ने 500 पॉइंट्स जीत करके प्रथम स्थान जो है पूरे विश्वविद्यालय में प्राप्त किया है। और इसी प्रकार से गर्ल्स की टीम ने भी 550 पॉइंट जीत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाविद्यालय परिवार के लिए। मैं पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार के लिए इस उपलब्धि के लिए इन सभी प्लेयर्स को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। बहुत मेहनत इन बच्चों ने की है। तो निश्चित तौर पर इसके जो खिलाड़ी रहे हैं भी इसमें प्रवेश, सागर, जावेद, अंकुश, कमल, रिंकू, रवि और इसके अलावा मुस्कान, पूजा, सोनम, मोनिका, मधु एंड पूनम और
जो हमारी सारी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर लास्ट ईयर ओवरऑल हमारे यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आर्य कॉलेज पानीपत की 3rd पोजीशन रही थी। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी उससे बेटर पोजीशन जो है बच्चों ने ली है। प्रथम या द्वितीय में से कोई स्थान महाविद्यालय का रहेगा और कैंप के अंदर 10 बच्चों की सिलेक्शन जो है हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों की ताइक्वांडो के अंदर हुई है। तो मैं इस उपलब्धि के लिए पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। पट्टी कल्याणा में स्थित अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जोरदार मुकाबला रहा। द मिलेनियम स्कूल ने अपोलो इंटरनेशनल स्कूल को 2-0 से हराकर जीत हासिल की। पट्टी कल्याणा स्थित अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में अपोलो और द मिलेनियम स्कूल के बीच टक्कर का मुकाबला रहा। मैच शुरुआत में काफी रोमांचक रहा, लेकिन अंत में अपोलो इंटरनेशनल स्कूल की टीम को हार का सामना करना पड़ा। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य रजनी शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार जीत खेल के 2 पहलू हुए और उन्हें आगे के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानाचार्य ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इस अवसर पर रॉयल स्पोर्ट्स के संचालक शुक्रांतो ने सभी टीमों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल से जुड़े रखना है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी पुर्तगाल में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। रॉयल्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के तत्वावधान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन आज अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान द मिलेनियम स्कूल ने प्राप्त किया और द्वितीय स्थान अपोलो इंटरनेशनल स्कूल पट्टी कल्याणा का रहा। इस प्रतियोगिता में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें दयाल सिंह, सिद्धार्थ इंटरनेशनल, महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल शामिल हैं। और इस प्रतियोगिता में जो भी चयनित खिलाड़ी हैं, लगभग एक टीम का हम सिलेक्शन करेंगे और वो टीम सेलेक्टेड टीम पुर्तगाल में होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन नेमरी में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। इस पर गीता ग्रुप के चेयरमैन SP बंसल ने कहा कि हम सभी को सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करना होगा, तभी बढ़ रहे हादसों में कमी आएगी और अनमोल जीवन का सड़क हादसों से बचाव होगा। आज सबसे अधिक सड़क हादसों में युवाओं की जान जा रही है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो तेज रफ्तार वाहनों को ना चलाएं और साथ ही यातायात के नियमों के तहत ही सड़क पर वाहनों को चलाकर खुद भी सुरक्षित रहें। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य OP शर्मा ने कहा कि सभी सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करें और उनके पास रह रहे लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार कंडक्ट हुआ था, उसमें हम सबकी सेफ्टी के लिए और अवेयरनेस के लिए जो व्हीकल्स चलाते हैं, हम देखते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है काफ़ी केयरलेस होकर व्हीकल्स चलाती है। कोई भी जो रूल्स हमारे डिसाइडेड हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो सेमिनार कंडक्ट हुआ था, इसमें हम सबको अवेयर करने के लिए ये सब बताया गया कि कैसे हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं रोड से और हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमें उस टाइम पे क्या प्रिवेंशन एंड क्योर करने चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान को जो इंजर्ड है वो सेफ हो सके। उसे हम हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमारे पास इमरजेंसी नंबर जो होता है उसे डायल करें। हमें हर जो पॉसिबल हमारे पास हेल्प होगी उस टाइम हम उसे प्रोवाइड कराएं। एक्टिवा चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, टू व्हीलर व्हीकल होते हैं, उन पर हेलमेट पहनना चाहिए, जिससे कि हम कहीं हादसा हो गया तो उसमें हमारी ब्रेन सेफ रहता है। और हमारे कई बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो ब्रेन से ही चलते हैं और हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। कार में चलते समय सीट बेल्ट लगानी चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत
केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, आसंद रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।